वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो सिम्पसन 1/3 की एक्सरसाइज पे होगा। हमने उस दिन प्रूफ निकाला था और आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस इकट्ठे करके ही प्रिपेयर किए हैं ताकि आपको मतलब अलग अलग जगह से ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 कंसेक्टिव क्वेश्चन ही चूज़ किए हैं। तो अब हमारे पास जो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो इंटीग्रेशन है। हमारे पास 0.5 से लिमिट दी गई है 1.3 तक और 1/1 प्लस log ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स बाई यूजिंग सिम्पसन रूल 1/3 आ गया आपके पास, यानी कि सिम्पसन 1/3 का रूल अप्लाई करना है। तो हम लोगों ने लेट ले लेना है n इक्वल टू 8 ले लेना है। आप चाहें तो आप यहाँ पे 6 भी ले सकते हैं क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 2 है, 8 भी मल्टीपल ऑफ 2 का ही है। तो आप चाहें यहाँ पे 6 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैंने 8 लिया है तो मैं क्या हो जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। h के लिए मैं b माइनस ए करूँगी तो डिवाइड करूँगी 8 पे, तो 0.8 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 0.1 आ गया। 8 इसलिए लिया है, ऐसा नंबर चूज़ किया है, ग्रेटर नंबर चूज़ किया है क्योंकि ग्रेटर नंबर लेने से आपका जो आंसर आता है वो एक्यूरेट आता है। अब जितना नंबर छोटा लोगे आपका आंसर उतना एक्यूरेट नहीं आएगा। आप ग्रेटर नंबर लोगे तो आपका आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, एक्यूरेट आएगा। तो हम लोगों ने इसी तरीके से सबसे पहले तो x की वैल्यूज़ निकाला है। एक्स एन के लिए भी फार्मूला मैंने आपको बताया, x0 प्लस एन एच आ गया। x0 भी मैंने आपको बताया हुआ है कि लोअर लिमिट होती है आपके पास। लोअर लिमिट क्या हमारे पास 0.5 है, तो ये हम लोगों ने ले ली है। एन की जगह पे पहले 1 पुट किया, यहाँ पे भी 1 पुट किया, प्लस किया तो मेरे पास 0.6 आ गया। एन की जगह पे 2 आ गया। अब x0 तो वहीं पे रहा, यहाँ पे 2 आ गया। 2 को मल्टीप्लाई किया और फिर प्लस किया तो 0.7 आ गया। इस तरह से x3 यहाँ पे 3 पुट किया तो 3 को मल्टीप्लाई किया 0.1 के साथ और फिर प्लस किया तो 0.8 आ गया। x4 यहाँ पे पुट किया यानी कि यहाँ पे 4 आ गया। एन की जगह 0.5 प्लस 4 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.9 आ गया। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। 0.5 प्लस 5 इंटू 0.1 इक्वल टू 1 आ गया। अब 6 पुट किया 0.5 प्लस 6 इंटू 0.1 इक्वल टू 1.1 आ गया। अब 7 आ गया, 0.5 प्लस 7 इंटू 0.1 इक्वल टू 1.2 आ गया। जब 8 पुट किया 0.5 प्लस 8 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 1.3। मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग खुद नंबर लें, मतलब n जब खुद चूज़ कर लें तो n हमने उतना ही रखना है। अगर हमारे पास ये n ना अगर ये क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपने 3 पॉइंट्स तक लेके जाना है, इट्स मीन आपने 0 से 2 तक की वैल्यू लेके जानी है। अब हमने n खुद चूज़ किया है, इट्स मीन ये फिक्स नंबर होगा। अगर गिवन होगा n, अगर n इक्वल टू गिवन होता है यहाँ पे तो भी हम लोग यहाँ पे n फिक्स नंबर ही लेते हैं। अब वाई एन के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/1 प्लस लॉग ऑफ एक्स एन आ जाएगा। आपने यहाँ पे 0 पुट किया, x0 की टर्म यहाँ पे 0.5 वो पुट कर दी। इसको लॉग के साथ पहले लॉग निकालोगे फिर प्लस करोगे डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3.26 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे x1 हुआ, x1 की वैल्यू 0.6 आई, आपने पुट कर दी। इसका ln निकाला, प्लस 1 किया और डिवाइडेड ऊपर वाले के साथ नीचे डिवाइड करवा दिया तो 2.04 आ गया। y2 इस तरीके से निकाला तो 1.55 आ गया। y3 निकाला 1.29 आ गया। y4 जब निकाला तो 1.12 आ गया। y5 1 आया। y6 0.91 आ गया। y7 0.85 आ गया। y8 0.79 आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, टेबल बना लेना है। सबसे पहले तो हमारे पास टेबल बनेगा x और f ऑफ x का। मीन हमने जब 0.5 पुट किया मेरा आंसर ये आया, 0.6 पुट किया मेरे पास आंसर जो आया वो 2.04 आया। आप इसको y भी लिख सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो 0.7 डाला तो 1.55 आ गया। 0.8 डाला तो 1.2 निकाला। इसी तरह से आपने सारी वैल्यूज़ डाल दी तो 0.79 लास्ट पे वैल्यू आ गई। हमने सिम्पसन 1/3 का फार्मूला यूज़ करना है। उसका फार्मूला h/3 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, y0 प्लस y ऑफ n प्लस yn प्लस 4 इंटू y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस y7 प्लस 2 इंटू y2 y4 y6। ये फार्मूला याद रख लीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ट्रापेज़ॉइडल का थोड़ा सा चेंज है इससे, वो बहुत इजी है, थोड़ा सा आपके ट्रिकी लग रहा होगा कि आप यहाँ पे ऑड नंबर अलग हो गए हैं और इवन नंबर अलग हो गए हैं। h की वैल्यू 0.1/3 आ गई हमारे पास। अब y0 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर दी। y8 की नंबर ऑफ़ n जितना लिया था लास्ट पे मेरे पास यहाँ पे कितना है, 8 है, तो हम यहाँ पे 8 तक ही लेके जाएंगे। 8 तक हो गया। अब y1 की जगह पे हम लोगों ने y1 की वैल्यू डाल दी। अब y8 की वैल्यू हमने पुट कर दी है यहाँ पे, y1 की भी वैल्यू डाल दी, y3 की, y5 और y7।
प्लस 2 इंटू ये y2 की वैल्यू भी मैंने पुट कर दी, y4 की भी वैल्यू पुट कर दी और y6 की भी वैल्यू मैंने पुट कर दी। सबसे पहले तो इन सब का आपस में प्लस किया, प्लस में मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। फिर इसको मैंने इनकी टर्म बाहर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 20.88 प्लस 7.16 आ गया। इन सब को प्लस करने के बाद 32.09 आया। इसको इसके साथ टर्म के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो 30.209 आया डिवाइडेड बाय 3, और देन आपने डिवाइड कर देना है तो आपके पास आंसर आएगा 1.070 आ जाएगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास इंटीग्रेशन दी गई है, 0 से पाए फंक्शन दिया गया है sin x dx यूजिंग n इक्वल टू 6 हो गया। इट्स मीन हमारे पास x नॉट की वैल्यू 0 आ गई, b हमारे पास पाया आ गया, a भी हमारे पास 0 हो गया, n कितना था हमारे पास गिवन है इक्वल टू 6 आ गया। तो हम लोग h के लिए क्या निकालेंगे, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n, तो पाई माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू पाई बाय 6 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो x की वैल्यूज़ निकालेंगे। x में 0 पुट किया तो x नॉट की वैल्यू पहले से ही हमारे पास मौजूद थी, तो अब n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। जब 1 पुट किया x1 इक्वल टू 0 प्लस n की जगह पे क्या पुट किया है, 1 पुट किया है, तो h कितना है, पाई बाय 6 हो गया। तो पाई बाय 6 1 जार पाई बाय 6 जो कि 30 के इक्वल होता है। इसी तरीके से जब n इक्वल टू 2 पुट किया, तो जब 2 पुट किया तो हमारे पास क्या हो गया, 2 पाई बाय 6 हो गया जो कि 60 के इक्वल हो गया। 60 डिग्री का एंगल आ गया हमारे पास। जब 3 पुट किया 3 पाई बाय 6 हो गया, 4 पुट किया 4 पाई बाय 6 हो गया, और 5 पुट किया तो 5 पाई बाय 6 हो गया। और जब यहाँ पे हम लोगों ने 6 पुट किया तो 6 पाई बाय 6 हुआ, तो 6 6 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, पाई आ गया। अब इसी तरीके से वाई एन निकालने हैं, बस यानी कि वाई एन की वैल्यूज़ निकालनी है हम लोगों ने। तो वाई एन इक्वल टू साइन एक्स एन, तो अब n की जगह पे हम लोग सबसे पहले तो 0 पुट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 6 तक ही रहेंगे। अब आगे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि n हमारे पास कितना है, 6 है, तो इस मीन हमने फिक्स नंबर लेना है। n कहाँ तक जाएगा, 6 तक ही जाएगा। 0 पुट किया तो साइन 0 0 हो गया। 1 पुट किया तो साइन, जब 1 पुट किया तो साइन 1 पे 0.5 आ गया। जब साइन में x2 की वैल्यू डाली, x2 हमारे पास यहाँ पे क्या था, 60 का था, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.866। आपके पास वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होगी, तो इसकी वैल्यू। अब इसी तरीके से y3 की भी निकाल लेनी है। अब y4 में भी क्या हो गया, x4 कितना आएगा, 120 आएगा, तो साइन 120 पे 0.866 अगेन स्क्वायर रूट 3/2 होता है, उसको डिवाइड कर दिया ने। y5 पे भी अब एंगल कितना आएगा, 150 का एंगल आएगा, तो आंसर क्या आएगा, 0.5। और जब x6 पुट करोगे तो पाई आ जाएगा, और साइन पाई पे क्या होता है, 0 होता है। अब इस तरीके से हम लोगों ने सिम्पसन का रूल अप्लाई करना है कि हमारे पास क्या है, h/3 स्क्वायर ब्रैकेट y नॉट प्लस y6 आ गया, क्योंकि वो 6 तक जा रहा है नंबर हमारा, प्लस 4 इंटू y1 प्लस y3 प्लस 2 इंटू y2 प्लस y5 हो गया हमारे पास। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पे मैंने y5 छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पे सिंपल ऑड नंबर आते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y5 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे ही मेंशन कर लें कि y3 प्लस y5 इसके साथ इंक्लूड होता है। तो 0 प्लस 0 4 इंटू ये y1 की वैल्यू है, y3 की, और ये y5 की वैल्यू है, प्लस 2 इंटू y2 प्लस y4 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो 0 हुआ, इन सब को ऐड किया 2 आया, और 2 इंटू 1.732 आ गया। अब 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 8 हो गया, और 1.732 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3.464 आ गया। अब आपने पहले इन दोनों को प्लस किया, प्लस करने के बाद 180 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, नहीं तो आप यहाँ पे कटिंग भी करवा सकते हैं कि 18 10 टाइम कितना हो गया, 180 हो गया। अब जो रकम बच गई है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो 4.64 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आगे क्या करना है हम लोगों ने, एरर ऑफ सिम्पसन 1/3 रूल। जैसे कि ट्रापेजॉइडल में हम लोगों ने एरर निकाला था, इस तरीके से हम लोगों ने सिम्पसन रूल के अंदर भी एरर फाइंड करना है। इसके लिए आपके पास जो फार्मूला दिया गया है, ET इक्वल टू -1/2880 f⁴। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, जो सिम्पसन 1/3 रूल टू इंटीग्रेट द फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम a इक्वल टू 0 टू b इक्वल टू 0.8 आ गया। एग्जैक्ट सोल्यूशन भी हमारे पास गिवन हो गया 1.640533, और फंक्शन भी हमारे पास गिवन है। अब तो n हम लोगों ने कितना लेना है, 2 लेना है। आप नंबर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, आप 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि 4 भी 2 का मल्टीपल है, तो आप 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। अब h के लिए हम लोगों ने क्या किया, b माइनस ए किया डिवाइडेड बाय n, तो b माइनस ए के लिए हम लोगों ने जब माइनस किया डिवाइड किया 2 के साथ तो 0.4 आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, पुट x इक्वल टू 0 1 2
लेकिन हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने नंबर कितने लिए थे, 2 लिए थे। तो हमारे पास जो पॉइंट बनेंगे हमारे पास, हमारा ए जो था वो 0 to 0.8 तक का था। तो अब हमारे पास जो पॉइंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, x इक्वल टू 0, 0.4 एंड 0.8 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास 2 पॉइंट्स बन गए, यानी कि x0, x1 और x2 हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, एफ ऑफ 0 पुट करना है। जब हम लोगों ने एक्स को 0 पुट किया, इन सब की टर्म 0 हुई, तो हमारे पास क्या बच गया, 0.2 बच गया। हमने इस फंक्शन के अंदर वैल्यू ये वाली डालनी है एक्स की। अब एक्स क्या डालना है, 0.4। इस सब एक्स की जगह पे हम लोगों ने क्या डाल दिया, 0.4 डाल दिया। इन सब को आपस में प्लस मल्टीप्लाई माइनस करने के बाद 2.456 आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था हमारा, 0.8। अब 0.8 अगेन इस पूरे फंक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, पुट कर देना है। जब हम लोगों ने 0.8 को पुट किया, इसका मल्टीप्लाई करवाया, उसके बाद प्लस माइनस किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0.232 आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, यूजिंग फार्मूला क्या होगा, h/3 एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 2 आएगा, क्योंकि हम लोग 2 तक लेके गए थे। तो हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ 2 होगा, यानी कि एफ ऑफ 0.8 होगा प्लस 4 इंटू y1 हो जाएगा, यानी कि एफ ऑफ 0.4 आ जाएगा। तो एफ ऑफ 0 पे हमारे पास आंसर क्या आया था, 0.2 आया था। और एफ ऑफ 0.8 पे आंसर आया था 0.232, और एफ ऑफ 0.4 पे 2.456 आ गया था। अब इन दोनों को प्लस किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया। इन सब को मैंने इकट्ठा प्लस करवा के जो आंसर लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, 10.256 लिखा था। अब इसको, इस टर्म को मैंने ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया और देन मैंने नीचे 3 के साथ क्या कर दिया, डिवाइड करवाया। तो आंसर क्या आ गया, 1.36747। अब क्या करना है, एरर फाइंड करना है। एरर फाइंड के लिए भी आपको जो है एग्जैक्ट सोल्यूशन दिया गया है और अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन आपने अभी निकाल लिया है। क्वेश्चन में देख सकते हैं, अभी आपने ये गिवन है 1.640533, माइनस करेंगे हम अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन का, तो माइनस कर दिया गया। तो हमारे पास क्या आ गया, एरर आ गया। और ये एरर जो है हमारे पास 16.6% आया। और दिस शो इम्प्रूव रिजल्ट कंपेयर टू द ट्रेपेजॉइडल रूल। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फार्मूला अब से अलग, ये EA इक्वल टू माइनस 0.8 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2880 इंटू माइनस 2400। ये 4 डेविएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स है। आपके पास जो ये फंक्शन है ना, इसका 4 डेरिवेशन है। आपने 4 दफ़ा इसका डेरिवेशन लेना है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2400 आएगा। इन सबको आपस में प्लस मल्टीप्लाई करवाना है। पहले मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करवाएंगे, तो 0.273067 आ जाएगा। अब आपको ये समझ नहीं आ रही होगी कि 0.8 यहाँ पे हुआ कैसे। तो ये यहाँ पे फार्मूला है, यहाँ पे आप बेशक लिख लें कि b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2880 इंटू मैक्सिमम जो है ना, वो आपने जो फंक्शन है उसका 4 टाइम आप लोगों ने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। इसमें अभी आपके पास ये फंक्शन जो गिवन था ना, इसका आप लोगों ने क्या करना है, 4 टाइम डेरिवेटिव लेना है। जो 4 टाइम डेरिवेटिव लेंगे वो यहाँ पे उसका आंसर आएगा, वो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। और इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, 5 होगी। बी हमारे पास देखें, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था 0.8 और ए था 0। जब 0.8 में से 0 जब चले गए तो क्या बच गया आपके पास, 0.8 ही बच गया। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये इसका आंसर आपके पास, एरर का भी आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। तो ये थोड़ा सा चेंज होगा, तो कंफ्यूज ना होइएगा इसमें। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ लार्ज शुड n बी टू गारंटी दैट सिम्पसन रूल अप्रॉक्सीमेशन टू, हमारे पास फंक्शन गिवन है, इज़ एक्यूरेट विद इन 0.1। तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे, e इज़ लेस देन और इक्वल टू b माइनस ए की पावर होल पावर 5 डिवाइडेड बाय 180 n की पावर 4। मैक्सिमम आपके पास जो फंक्शन है उसका 4 टाइम क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में भी गिवन है कि हमारा a जो है वो लेस देन और इक्वल टू x, और x जो होगा वो हमारे पास लेस देन और इक्वल टू है b से, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव में है, और b की वैल्यू पॉजिटिव में है। अब गिवन फंक्शन हमारे पास दिया गया है -x4 माइनस 2x³ प्लस 12x² प्लस 2x माइनस 5। इसका पहले सबसे कितनी दफ़ा डेरिवेटिव लेना था, हमने 4 टाइम लेना है। फर्स्ट टाइम लिया
-4x³ -6x² प्लस 24x प्लस 2 आ गया। कांस्टेंट था, कांस्टेंट 0 हो गया। सेकंड डेरिवेटिव लिया -12x² -12x प्लस 24 आ गया। थर्ड डेरिवेटिव लिया इसी का, तो -24x -12 आ गया। और जब 4 टाइम डेरिवेटिव लिया तो -24 आ गया। और जब -24 का हम लोगों ने मॉड लिया तो जो नेगेटिव था वो साइन वो पॉजिटिव हो गया, तो 24 आ गया। अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, फार्मूले के अंदर पुट करना है। अब b हमारे पास 1 था और a हमारे पास -2 था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। इसकी होल पावर 5 आ गई। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन निकला है यहाँ पे कितना निकला है, 24 आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, हमने एक्यूरेट निकालना है विदिन 0.1। तो अब यहाँ पे हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 0.1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/10 लिख सकते हैं। सही हो गया, हमारा लेस देन हो गया। तो 3 की पावर 5 क्या होगी, 243 होगी, डिवाइडेड बाय 180 n की पावर 4 इंटू 24 लेस देन और इक्वल टू 1/10 हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि 180 n की पावर 4 को दोनों साइड पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। इसका 180 n की पावर 4 और 180 n की पावर 4 ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ से कैंसिल और 10 टाइम, और यहाँ पे कितना हो गया, 18 टाइम 180 हो गया। तो यहाँ पे 18 बच गया और यहाँ पे 243 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 5832 आ गया। अब इन दोनों को मैंने डिवाइड किया 18 के साथ, तो ये कितना बच गया, 342 लेस देन और इक्वल टू n की पावर 4। और जब मैंने इसका टेकिंग होल स्क्वायर 1/4 लिया, तो 1/4 करने के बाद क्या हुआ, इसकी पावर और इसका 1/4 जो है था वो कैंसिल हो गया। और इसकी टर्म में क्या आ गया, 4.24 आ गया। और ये लेस देन और इक्वल टू n, इट्स मीन हमारा n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 4.24 से। और ये हमारा यहाँ पे इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे पास इंटीग्रेशन दी गई है a to b, हमारे पास e की पावर x दिया, e की पावर -x dx दिया गया। फंक्शन हमारे पास रेंज दी गई है 0 to 10, 0 and 10 यानी कि a और b, एंड नो पार्ट्स 6 बाय सिम्पसन रूल। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या हो गया कि हम लोगों ने n क्या ले लिया है, n इक्वल टू 6 ले लिया है। और h के लिए हम लोगों ने क्या किया है, b माइनस a डिवाइडेड बाई h, तो 10 - 0 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 1.666 आ गया। अब हम लोगों ने x को 0, x हमारे पास है ही 0 था क्योंकि a हमारे पास क्या था, 0 था। इस तरीके से जब x 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1.666 आ गया। जब x को 2 पुट किया तो हमारे पास h की वैल्यू 1.66 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3.332 हो जाएगा। अगेन इस तरीके से h की वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x3 की वैल्यू आ जाएगी। h को हम लोगों ने 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x4 आ जाएगा। h को हम लोग 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x5 की वैल्यू आ जाएगी। h की वैल्यू को हम लोग 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x6 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इस तरीके से y0 के लिए हम लोगों ने क्या करना है, f(0) इक्वल टू e की पावर -0 किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। जब f(1) पुट किया तो e की पावर -1.66 था, तो वो उसका आंसर क्या आया, 0.1890 हो गया। अब अगेन इस तरीके से y2 के लिए भी f(2) जब 2 पुट किया n को तो e की पावर कितनी होगी, -3.332, तो वो किसके इक्वल आया, 0.0356 के इक्वल आ गया। इस तरीके से 3 जब पुट किया उसका भी आंसर आ गया, यानी कि y3 जब हम लोगों ने डाला तो उसका आंसर आया था 0.0067 आ गया। अगेन y4 जब डाला हम लोगों ने तो यानी कि n4 डाला तो y4 की वैल्यू जो आई है 0.00127 आ गई है। n5 डाला तो y5 इक्वल टू कितना आंसर आया हमारे पास, 0.00024 हुआ। और लास्ट पे हम लोगों ने 6 जब पुट किया e की पावर -10, हमारे पास 6 पे क्या था, x6 10 था, तो हमने पुट किया e की पावर -10 कितना हो गया, 0.00045 हो गया। अब हम लोगों ने बाय अप्लाइंग फार्मूला, हमने फार्मूला अप्लाई किया, हमारा n 6 तक था, 4 इंटू y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस 2 इंटू y2 प्लस y4 आ गया। हमने इस सब के अंदर इन तमाम y की वैल्यूज़ डाल दी हैं। तो जब वैल्यूज़ पुट कर दी हैं तो सब इन सब को एक साथ ही मल्टीप्लाई करवा के और प्लस करवा के आंसर क्या निकला था इसका, 1.8575 आ गया। इस टर्म को ऊपर वाली टर्म के साथ 1.66 साथ मल्टीप्लाई करवाया 3.0946 हुआ और डिवाइड करवाया 3 के साथ तो 1.031 आ गया। अब इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन जब देखें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास उसका आंसर 0 से 10 तक लिमिट थी। तो जब इंटीग्रेशन जब ई की लेते हैं तो ई ही होता है, वो उस पर चेंजिंग नहीं होती, बस साइन में चेंज हो जाता है। जब ऊपर नेगेटिव था तो हमारे पास नेगेटिव में ही आंसर आएगा और इसका आंसर जो आया है वो हमारे पास 0.9999 आ गया। और इसका एरर निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, न्यूमेरिकल माइनस एग्जैक्ट, हमारे पास जो आई की वैल्यू आई थी
यहाँ पे हमारे पास अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन माइनस एग्जैक्ट सोल्यूशन, तो 0.0311 इक्वल टू 3.11% हमारे पास क्या हो गया है, इसका आंसर आ गया है। और ये हमारे पास इसका एरर भी फाइंड हो गया है। अगर यहाँ तक किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको अगेन समझा दूँगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।